हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कि आज का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड बनाना है, मात्रा ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं और बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिख लेते हैं। चार 1052 और 12,576 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें ना। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है। इसको HCF ज्ञात करना है, यानी मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आइए यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा बनाते हैं। इसी में समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। लिखते हैं हल प्रश्न के अनुसार ठीक है। क्या संख्या दिया है, ठीक है, पता ना। 4052 और 12,576, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। तब हम लिखेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ ठीक ना। यहाँ पहले 12,576 बड़ा है 4,052, ठीक ना। बड़ा है कि नहीं, ये आपको दर्शा कर दिखाना है, ठीक ना। दर्शाना क्या है कि 4,052 से बड़ा है 12,576। इसी तरह दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम से तो क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, यानी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। ये होता है, ठीक ना। और भी होता है जीरो, R का मान जीरो भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, और जीरो से बड़ा भी, लेकिन बी से क्या रहेगा, छोटा। ये दोनों होता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना होगा आपको। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे। चलिए इधर निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं, यानी महत्तम, समझ रहे हैं। भागा देंगे, किसमें भागा देंगे, इसमें जो बड़ा है उसको अंदर ले लीजिए, जो छोटा है उसको बाहर, ठीक ना। वो भाज्य होता है, वह भाज्य। तो 12,576, ठीक ना। इधर हो जाएगा 4,052, ठीक है। भागा दीजिए, कबर में आएगा, 3 में करेंगे तो आ जाएगा। 3 में करके दिखाते हैं आपको। 3 दूना का 6 होगा, 3 5 15, एक हासिल में, एक का 1, 3 चौके 12,156। बढ़िया आ गया। चलो भाई 3 बेरी में लिख देते हैं, 12,156, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हटाएंगे, 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, 4 बचेगा, 420,
ये सब बराबर है यानी कट गया। ठीक है, अब ये जो भाजक है उसको अंदर ले लेंगे। 4052। अब 420 में भाग कीजिए कि 4052 आ जाए। 9 में 4 9 6। यहाँ पे समझिए
कि भाजक भागफल क्या होता है, यही होता है, समझे, इसी में होता है। इसको बोलते हैं भाज्य, इसमें जो अंदर होता है उसको बोलते हैं भाज्य, और जिससे भागा दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। इसमें दिया जाता है उसको भाज्य, और जिससे दिया जाता है उसको भाजक। और जो भागफल आता है, जो मरत आता है उसको भागफल कहा जाता है। कमरत में है उसको भागफल, शेषफल। ये नीचे जो बचता है इसको मतलब शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेषफल। ठीक है, तो समझिए, एक हम लोग का पर में बन गया, 2 बन गया, 2 मसा बन गया, 1 मसा बन गया, 2 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 बन गया, 7 बन गया। ठीक ना, 7 मसा बन आया है। ठीक ना, तो पहला जो आया है उसको पहले लिख लीजिए। देख लीजिए, भाजक कौन है, तो 12,075। तो भाज्य की जगह पर क्या लिखेंगे? 12,576 बराबर भाजक कितना है, तो 4,052। तो यहाँ लिख लेंगे 4,052 गुणे भागफल कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और शेषफल कितना बचा है, तो 420, तो 420 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझें आप। अब आइए बढ़ते हैं आगे। फिर एगो है, ये हम लोग के पर में एगो बन गया, मतलब ये HCF एगो मासा एक निकाल दिए। अब एक खत्म हो गया, यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा को लिख लेंगे। अब देखिए, इसके भाज्य कौन है, दूसरा का ये भाज्य है, 4,052 भाज्य हो गया। मतलब इसको उठा लेंगे यहाँ पे 4,052, और फिर भाज्य के हो जाएगा। समझे ना, बारी बारी इसी को उठा लिया जाना है। समझ में आ रहा है? गुणे भागफल देखना है कितना है, दूसरा में 9 है, तो 9 देख लेंगे। शेषफल कितना है, तो 272 है। कितना है? 272, तो 272 लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसी को अब तीसरा मसा को देखेंगे। इसी में 272 में एक में की है, यानी भाज्य कौन हो गया, ये हो गया 420। ये हो जाएगा भाज्य 420 बराबर क्या हो जाएगा, 272 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 272 गुणे कबेरी में भागफल कितना है, भागफल 1 है, प्लस शेषफल कितना है, तो 148 है, तो 148। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? इस परमे को हम इस मसा को लिख दिया है। ठीक ना, अब इसका पर है। ठीक, तो फिर लिखेंगे। अब कौन मसा बचा है, इसमें भाज्य कौन है, 272 हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मालूम है ना? तो 272 लिखेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 272 भागफल कितना है, अरे भाज्य कितना है, तो 148 हो जाएगा। 148 भाज्य हो जाएगा, भागफल 1 है, तो 1 लिख लीजिए। शेषफल कितना बचा है, 124, तो 124 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, फिर इसको उठा लेंगे। अब उठाते जाइए, क्या उतना बताने की जरूरत है। ठीक ना, 148 और 24 कर दीजिए आप गुणे। भागफल कितना है देख लीजिए, भागफल तो देखना ही होता है। ठीक ना, ये है, देखिए भागफल 1 है, तो 1 लिख देंगे। देख रहे हैं, भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ए है, और शेषफल 24 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हो गया। और फिर क्या करेंगे, इसको फिर उठा लेंगे। उठा नहीं रहे हैं, अब दूसरा मासा है उसको लिख रहे हैं। देखिए, भाज्य 124 है, तो 124 लिख दिए। अब भाज्य कितना है, 24 है, तो 24 लिख देंगे, यानी समझ रहे हैं। अब गुणे भागफल कितना है, तो 5 है, शेषफल कितना है, तो 4 है। ये प्रक्रिया चलते रहेगा जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, फिर इसको लेंगे 24, और फिर 4 को लेंगे, 6 करके 0 लिख देंगे, 4 छके 24। समझ में आया? क्लियर है? अब हो गया काम, 0 आ गया तो हम काम हो जाएगा। 0 जब तक ना आ जाए तब तक इसको कटाते रहना है, ये प्रोसेस है। शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का जो अंतिम भाजक होता है, देखिए ये सब भाजक है ना, भाजक है, लेकिन अंतिम भाजक क्या है, 4 है। तो ये ही होता है हम लोग का आंसर। देखिए यहाँ लिखेंगे अंतिम शेषफल, अंतिम
शेषफल 0 प्राप्त होता है, वह भाजक 4 प्राप्त होता है। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है आप? अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर 4052 और 12576 बराबर 4 है ये आंसर। बस इतना लिख दीजिएगा तो समझिए कि आपका काम बन गया। कोई आपका नंबर काटने का औकात ही नहीं रख सकता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।